ये श्रीमद् भगवत गीता है, आप देख सकते हैं। और इस भगवत गीता के बारे में हम थोड़ा कुछ बताएंगे। और जिस टाइम में श्री कृष्ण भगवान बोले थे भगवत गीता, उस टाइम को समझने के लिए, जानने के लिए श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा। तो आइए थोड़ा सा हम भगवत गीता के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोलते हैं। श्री कृष्ण जिस स्तर की बात करते थे, क्रमशः चलकर उसी स्तर पर खड़ा होने वाला कोई महापुरुष ही अक्षरशः बता सकेगा कि श्री कृष्ण ने जिस समय गीता का उपदेश दिया था, उस समय उनके मनोगत भाव क्या थे। जिस समय में भगवान द्वापर में श्रीमद् भगवत गीता अर्जुन को बोले थे, उपदेश दिए थे, उस समय की बात है। तो उस समय में भगवान श्री कृष्ण के मनोगत भाव क्या था, उस भाव को समझने के लिए श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा, जानने के लिए पढ़ना पड़ेगा। उस उपदेश कैसा था, क्या उपदेश दिए थे, क्या क्या हुआ था, ये सब उसके बारे में जानने के लिए श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा। तो मनोगत भाव, उस समय उनके मनोगत भाव क्या थे। मनोगत समस्त भाव कहने में नहीं आते, कुछ तो कहने में आ पाते हैं, कुछ भाव भंगिमा से व्यक्त होते हैं, और शेष पर्याप्त और क्रियात्मक है। यानी कि कुछ कहने में आता है और कुछ नहीं कहने में आता है, जो कह नहीं सकता है, कोई भी नहीं कह सकता है। क्यों नहीं कह सकता है? वो जो सिर्फ वो क्रियात्मक है। जब तक उसको चलकर ही पथिक जान सकता है, भक्त जान सकता है भगवान के बारे में, नहीं तो कोई भी नहीं जान सकता है। इसलिए भक्त बनना ही पड़ेगा, चल के ही समझ सकता है कोई भी गीता को, ना कि सिर्फ बोलने से कोई समझ नहीं पाता। तो जिन्हें कोई पथिक चलकर ही जान सकता है। जिस स्तर पर श्री कृष्ण थे, क्रमशः चलकर उसी अवस्था को प्राप्त महापुरुष ही जानता है कि गीता क्या कहती है। वह गीता की पंक्तियां ही नहीं दोहराता, बल्कि उनके भाव को भी दर्शा देता है। क्योंकि जो दृश्य श्री कृष्ण के सामने था, वही उस वर्तमान महापुरुष के समक्ष भी है। इसलिए वह देखता है, देखा देगा, आप में जागरूक भी करा देगा, उस पथ पर चला भी देगा। उस समय में क्या क्या हुआ था, और भगवान श्री कृष्ण की इतना पावर था, इतना शक्ति था कि वो जिस स्तर पर थे उसी स्तर पर आज भी है। कोई अगर महापुरुष है तो उसी स्तर का है। अगर उनको जानना है, समझना है, तो भक्त बनना पड़ेगा, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना ही पड़ेगा, तब समझ में आएगा। अगर नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं जानेंगे। श्री भगवत गीता जो पुस्तक है, उसको देख के कोई भी मतलब बोलते हैं कि हाँ ये नहीं पढ़ना चाहिए, ये पढ़ने से साधु होता है, और अलग अलग प्रकार का जो कमेंट करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप पढ़ेंगे तो जानेंगे, नहीं तो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानेंगे। इसमें बहुत पावर है। जय श्री कृष्ण।